रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यस, यू आर वेलकम ऑन द जीनियस लर्नर। आज हमें पढ़ना है फंगस से होने वाली बीमारियों के बारे में। ये फंगस क्या होते हैं? आपने नोटिस किया होगा, जब रोटी कई दिन की हो जाती है या बासी हो जाती है तो उस पर वाइट कलर का एक धागे नुमा जाल उत्पन्न हो जाता है, जिसे गांव में लोग भुकड़ी कहते हैं। यही भुकड़ी क्या है? कवक है। आपने बरसात के दिनों में छाते नुमा कुकुरमुत्ता देखा होगा, कुकुरमुत्ता भी कवक ही है। आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा जिसका नाम है मशरूम, मशरूम भी क्या है? कवक ही है। आज हम इन कवकों से मनुष्यों में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत फेमस ट्रिक दी गई है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है ना? अब दामाद कैसा भी होगा उसकी सेवा तो करनी ही करनी है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, अब गंजा से क्या बनेगा? गंजापन, बाल्डनेस। ठीक है, अब ये बाल्डनेस जो है वो फंगल डिजीज है, फंगस से होने वाली डिजीज है, और फंगस का क्या नाम है? टीनिया कैपिटिस। ठीक है ना, टीनिया कैपिटिस नाम है। अब वो गंजापन होता कैसे है, होता क्यों गंजापन हो जाता है, क्यों बाल झड़ने लगते हैं? एक्चुअली हमारी जो स्किन है ना, उस स्किन के नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है सेबासियस ग्लैंड। क्या नाम है? सेबासियस ग्लैंड। ये ग्लैंड एक सीबम नाम का ऑयल सेक्रेट करती है, एक सीबम नाम का तेल स्रावित करती है, जिसके कारण हमारी स्किन, हमारे बाल मुलायम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, नम रहते हैं। ठीक है ना? ये जो सीबम है हमारे सिर में, हमारी स्कैल्प में पाए जाने वाले कवक का बहुत फेवरेट खाना है, बहुत पसंदीदा भोजन है। तो जो हमारे सिर में कवक पाया जाता है, इस सीबम को लगातार खाता रहता है, डाइजेस्ट करता रहता है, जिसकी वजह से फंगस में वेस्ट मटेरियल बनता है, एक अपशिष्ट पदार्थ बनता है, और उस अपशिष्ट पदार्थ का क्या नाम है? ओलिक एसिड। क्या नाम है? ओलिक एसिड। तो इस ओलिक एसिड का स्टोरेज, इसका जमाव हमारे स्कैल्प पर, हमारे सिर के खाल पर होता रहता है, जिसके कारण हमारी जो त्वचा है सिर वाली, वो डेड होने लगती है, वो ख़राब होने लगती है, और वो डेड जो स्किन है, ठीक, वो डेड स्किन फिर डैंड्रफ का रूप बना लेती है, रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से फिर खुजली होने लगती है। ठीक है ना? ये तो हो गई डैंड्रफ बनने की बात। अब गंजापन कैसे होगा? अब चूंकि जो फंजाई है, जो फंगस है, वो सीबम जो है इसका सेवन कर रहा है, इसको खा रहा है, तो जब ओलिक एसिड का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा हमारी स्कैल्प में, तो उसके कारण सीबम का जो सेक्रेशन है वो नहीं हो पाएगा, इसका स्रावण हमारी त्वचा के ऊपरी सिरे पर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फंगस को भोजन भी नहीं मिल पाएगा। अब उसको ज़िंदा भी रहना है, ठीक है, तो वो करेगा क्या? तो वो करता क्या है कि जो हमारे बाल की जड़ है, ठीक है, यानी जो हेयर फॉलिकल है, उस बाल की जड़ में ये जाता है, जड़ को खोखला करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं, और जैसे ही हम कंघी करते हैं तो हमारे बाल टूट करके झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। ठीक है ना? अब अगला क्या है? दामा से दमा बीमारी बनेगी, इसको एस्थमा बोलते हैं। ये जो है सांस से रिलेटेड बीमारी है, ये भी कवक से होती है, और कवक का क्या नाम है? एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एक कवक है अल्टरनेरिया, उनकी भी कई जातियों से ये अस्थमा की डिजीज़ होती है। ठीक, अब इसमें होता क्या है? देखिए, ये जो एस्परजिलस के स्पीशीज़ हैं, इनके स्पोर, इनके बीजाणु हवा में उड़ते रहते हैं, हवा में मंडराते रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, उस हवा के साथ धूल के कण, मिट्टी के कण, जलवाष्प, गैसें और स्पोर भी जाता है। जैसे ही स्पोर हमारी सांस की नली में जाता है तो वो स्पोर जर्मिनेट करने लगता है, यानी उगने लगता है, जिसकी वजह से हमारी सांस की नली में सूजन आने लगती है, वो फूलने लगता है, जिसकी वजह से जो ट्यूब है, जो पाइप है, जो सांस की नली है, वो सक्रिय होने लगती है, और वो जो है उस रास्ते को, यानी हवा के रास्ते को ब्लॉक करने लगती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई आपके फेफड़ों तक नहीं हो पाती है। फिर कफ बनने लगता है, सीने में जलन होती है, खांसी आने लगती है। ठीक है, उसके बाद जब आप सांस लेते हैं तो खरखराहट की आवाज़ भी आती है। ठीक,
अब अगला क्या है, दाद, इसको रिंग वार्म बोलते हैं। ये भी कवक से होने वाली बीमारी है। कवक का क्या नाम है, ट्राइकोफाइटान और माइक्रोस्पोरम। अब इसके कवक भी हवा में उड़ते रहते हैं। अब हमारे बॉडी के जिस भी पार्ट में नमी रहती है, यानी जहाँ पर त्वचा नम है और जहाँ पर घाव है, तो इस घाव के माध्यम से स्पोर हमारी त्वचा के नीचे चले जाते हैं और जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ये भी उगने लगते हैं और उग करके एक लाल चक्का बना लेते हैं। एक जो है जिसको दिदोरा बोलते हैं ना, लाल रंग का चक्का बना लेते हैं जिसको दिदोरा बोलते हैं। उसके बाद जो है खुजली होने लगती है। ठीक है, ये खुजली वाली बीमारी है। अब देखिए अगला क्या है, खाए से क्या बनेगा, खाज, इसको क्या बोलते हैं, स्कैबीज बोलते हैं। ये देखिए एक्चुअली देखा जाए तो ये कवक से होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि एक पैरासिटिक माइट से होता है, एक परजीवी कीट से होता है। उस परजीवी कीट का नाम है सार्कोप्टेस स्कैबी। ठीक है ना। अब ये कैसे हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो ये कीट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं। ये हमारे स्किन में घुस जाते हैं, हमारे त्वचा में छेद करके घुस जाते हैं, जिसके कारण बहुत तेज़ी के साथ खुजली होती है। इतना खुजली होती है कि इसका नाम ही क्या पड़ गया, खाज पड़ गया है। ठीक है ना। अब खुजली जो है ज़्यादातर रात के टाइम ही होती है, क्योंकि जब रात के टाइम एक्टिविटी तो बॉडी में होती नहीं, लोग सोते रहते हैं, तो उस दौरान ये जो सार्कोप्टेस स्कैबी है ये एक्टिव हो जाता है, अपना काम शुरू कर देता है, खुजली होने लगती है। उसके बाद लोग खुजली करते रहते हैं। अगला क्या है, फ्रूट। अब फ्रूट से कौन सी बीमारी बनेगी, एथलीट फुट, एथलीट्स फुट। ये भी कवक से होने वाली बीमारी है। कवक का क्या नाम है, टीनिया पेडिस। क्या नाम है, टीनिया पेडिस नाम है। ये क्या, ये किस आर्गन को इन्फेक्ट करता है, तो स्पेशली जो आपका पैर है ना, पैर को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके स्पोर पैर में ही उगते हैं, वो भी पैर के नीचे वाला हिस्सा, और जो उंगलियां होती हैं उन उंगलियों के बीच के हिस्से वाले में ही ये उगते हैं। ठीक है, क्यों उंगलियों के बीच में क्यों उगते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उंगलियां जब सटी रहती हैं तो वहाँ पर पसीना होता है, नमी होती है, और ये स्पोर नमी वाले स्थान पर ज़्यादा उगते हैं। ठीक, अब किन में ये ज़्यादा होता है, जो नंगे पैर चलते हैं, जो लोग नंगे पैर चलते हैं उनमें ये एथलीट फुट की बीमारी हो सकती है। इसलिए जो है अगर आपको दांत खाज खुजली से बचना है तो सफाई रखना ही रखना है, चप्पल पहन के आपको चलना ही चलना है। तो ये कुछ थी आपकी फंगल डिजीज़, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है, कवकों का नाम भी मैंने बता ही दिया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये लेक्चर पसंद आया है, तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।